नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई विकास कुमार। आइए अपने गांव का भ्रमण करवाते हैं। पहले वाली वीडियो में बताया गया था कि अपने गांव की सुंदरता को दिखाने के लिए एक गज़ब की वीडियो लेके आएंगे। यह पूरी की पूरी वीडियो अपने गांव के भ्रमण के लिए है। आओ देखते हैं। ये गांव की पिक है। जिस जगह से ये वीडियो बनाई गई है, ये गांव की सबसे ऊंची पिक टावर से कैप्चर की गई है। और जो आप जूमिंग पावर में देख रहे हैं, ये हमारे गांव का पॉपुलर पवित्र धाम है, मंदिर है, स्थल है, जो 3 मंदिरों की कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। यहाँ बताया जाता है कि माता सती का मंदिर है और गोगा जी का मंदिर है और गोरखनाथ जी का मंदिर है। इन तीनों मंदिरों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे ये पवित्र स्थल है। और जहाँ पर दूर दूर तक दर्शक आते हैं, यहाँ पर नौवीं भादव मास की जो नौवीं होती है, उस नौवीं के दिन पे मेला लगता है और हर साल आयोजित किया जाता है। जहाँ पर ख़ास बात ये है कि यहाँ पे कुश्ती का दंगल भी होता है और मेला भी होता है। तो बहुत दूर तक लोग यहाँ पर उस दिन आते हैं। यहाँ पे अपनी आस्था के तहत पूजन पाठन के लिए उस मंदिर को अपनी ज्योत अर्पण करते हैं। और धार्मिक स्थल है। धार्मिकता के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपनी मान्यता के हिसाब से बहुत दूर तक यहाँ पे लोग आते हैं, मेले का आनंद उठाते हैं। और इस मैदान में कुश्ती का दंगल भी होता है। यहाँ से जब हम इस कैमरे को अपने गांव को कैप्चर करते हैं, तो यहाँ की हरियाली, सौंदर्यता आप देख सकते हैं कैसे लालायित होते हैं। गांव के चारों तरफ जो वृक्ष हैं, जो हरियाली है, वो अति शोभनीय है। जो ये मार्ग दिखाया गया है, ये जींद जनपद में जाने के लिए पहले राजे रजवाड़ों के लिए ये रास्ता होता था, जो कि महेंद्रगढ़ रेवाड़ी से होते हुए और जींद जाता था। मेरे गांव के नज़दीकी पूर्वी दिशा में जो पहली ही जो गली थी, इसको पक्का करके रोड बनाया गया है, जो जींद जनपद में जाने का राजाओं के लिए रास्ता होता था। और पूर्व दिशा में ही गांव के बिल्कुल टच में बाहरी किनारे पर जो जोहड़ है, तालाब है, पौंड है, वो उसको गोरा वाला जोहड़ बोल के नामांकित किया गया है, जो कि पूर्व दिशा में मदीना वाला जो गांव है, रोड है, उसी दिशा में पहले ही गांव के किनारे पर शुरुआत में ही है। और इसी तरह गांव को पूरा दृश्य को घुमाते हुए अब हम गांव के जो जल घर है, गांव भरान का जो जल घर है, उसको फोकस करेंगे। ये सबसे करीबन 100-150 फीट की ऊंचाई पर है ये जो टंकी लगी हुई है। अब हम यहाँ से हम कैप्चर करेंगे, पूरे गांव को देखेंगे। ये करीबन 100 या 150 फीट की ऊंचाई पर है। अब ये पानी की स्टोरेज के लिए पौंड है, जो नहर से दबे हुए रास्ते से साफ़ जल आता है और इस स्टोरेज में स्टोर किया जाता है। यहाँ से प्योरीफिकेशन के लिए जो मेथड रहता है, वहाँ से प्योर किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, केमिकल इसमें एडिशन किया जाता है और उसके बाद में गांव को सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर उसके प्योरीफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, उसी के क्रम से ये मेथड बनाया गया है। और जो प्योर रहता है, जो ये अंडरग्राउंड स्टोरेज है बगल में ही, साथ में ही, उसमें इसको स्टोर किया जाता है और वहाँ से फिर मोटर के ज़रिए अपने गांव को पानी की सप्लाई दी जाती है, जो कि स्टोरेज भी काफ़ी सफिशिएंट है और गांव को पानी के लिए भी सुविधा है। लेकिन कहीं कहीं पर कुछ पाइप की लीकेज की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको सोल्व आउट करने के लिए अपनी पंचायत अग्रसर है। ये गाँव का जो गर्ल्स हाई स्कूल है, ये इसको कैप्चर किया गया है। बहुत ही देख सकते हैं आप, एक हार्ट के शेप में है ये। और जिन्होंने ये बनाया गया था, वो उन्हीं के नाम से ये नायब सूबेदार जी सुल्तान सिंह जी का नाम इसमें मेंशन किया गया है। और गांव में 4 टावर हैं, 13 मंदिर हैं और 7 जोहड़ हैं, जिसमें से आपको कुछ जो दृश्य दिखाई देंगे तो उनके बारे में आपको बतलाता हूँ। जैसे जूमिंग करते हुए आपको एक समुदाय का दिखाता हूँ कि रविदास जी, जो हमारे संत रविदास जी हैं, ये उनका मंदिर है। और ये जो जूम किया गया है,
थोड़ा सा देख पाए हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है गांव की, और इस गांव की आबादी करीबन 10,000 के आसपास है। तो गांव बहुत बड़ा है और आबाद भी बहुत है। ये कैप्चर करने में जो जूम करते हैं तो उसमें दिखाई देता है ये। जैसे ये 3 मंदिर थे जो पहले मैंने बताया गया था, और ये भगवान शंकर जी के यहाँ 2 मंदिर हैं। तो ऐसे मेरे गांव में करीबन 13 मंदिर हैं और 7 जोहड़ हैं और 4 टावर हैं। स्कूल्स की बिल्डिंग नई है और जल घर है। ये जो तालाब है जैसे, ये बहुत गहरा है और ये गांव के पूर्व दिशा में स्थापित है। और जो ये कैप्चर कर रहे हैं, ये वाली जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है। तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ ये कैप्चरिंग की जा रही है। जो ये प्राकृतिक धरोहर है, कितना गजब का ड्राफ्ट किया हुआ है। ये बहुत पुराना है, प्राकृतिक धरोहर है, और जो विरासत की चीज़ें हैं उनकी संभाल करने की ज़रूरतें हैं, होना चाहिए। जो यूथ तैयार किया जाएगा, जो कमेटी तैयार की जाएंगी, तो उनकी एक जिम्मेदारी होगी गांव को स्वस्थ रखने के लिए, साफ़ रखने के लिए, सुथरा रखने के लिए अपनी अपनी सहभागिता दें, अपने अपने नियमों को बताएं, कैसे गांव की विरासत को सुरक्षित रखा जा सकता है, प्राकृतिक धरोहर को सुरक्षित रखा जा सकता है, जो पंचायत घर हैं उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो अपने अपने विचारों की सहभागिता देने से और अपना सहभागी फ़र्ज़ अदा करने से ही ये चीज़ सुरक्षित रह सकती हैं, और न केवल सुरक्षित, और आगे भी और भी ज़्यादा गांव को कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस पर मंथन कर चिंतन करके एक नियम तैयार करके हर किसी नागरिक को उसमें सहभागिता लेने की आवश्यकता है। तो ये जो वीडियो क्रम बनाया गया था, बेसिकली इसका यही आधार था। जैसे ये शहीद नायब सूबेदार सुल्तान सिंह जी हैं, ये उनका स्टैचू है जिन्होंने शहीदी का दर्जा हासिल किया है। बहुत गौरव की बात है। ये जो है, ये मेरे गांव के ये दक्षिण दिशा का चित्र है। जो मेरे गांव से जो ये रास्ता निकलता है दक्षिण दिशा की तरफ, यह खरकड़ा गांव का रास्ता है। और इस रास्ते से घूमकर जब हम पश्चिम दिशा में जाते हैं तो वो महम का रास्ता है, जो मेरे गांव की ताल्लुक है, तहसील है, मेरा जो खंड है, ब्लॉक खंड है, वो महम है, और जिसके अंडर में मेरा गांव आता है, गांव भरान। तो ये दक्षिण दिशा की तरफ खरकड़ा गांव का रोड है। और जो ये साथ में जो पोंड है, तालाब है, जोहड़ है, इसको धर्मन वाला जोहड़ के नाम से इसका नामांकन किया गया है। तो ये दिखाया गया है कि दक्षिण दिशा की तरफ खरकड़ा गांव का जो रोड निकलता है, जोहड़ बता दिया गया है। और जो पश्चिम दिशा में जो ये आपको दिखाई दे रहा है, पश्चिम दिशा है, और ये महम ब्लॉक की तरफ जाता हुआ रास्ता है, जिसको जूम करके दिखाएंगे। ये जो रोड है ये पश्चिम दिशा में स्थापित है। तो पूर्व दिशा का जो रोड मैप था वो आपको स्टार्टिंग में दिखाया, और दक्षिण दिशा का भी आपको जो रोड मैप था वो दिखाया। ये पश्चिम दिशा है। अब यहाँ से आपको उत्तर दिशा की तरफ घुमाते हुए फिर से पूर्व दिशा की तरफ लेके जाएंगे। जो पश्चिम दिशा में ये महम का रोड है, और जो उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में मेरा जो नज़दीकी गांव है, पड़ोसी गांव है निंदाना, उस निंदाना में रोड जाएगा, वो भी आपको दिखलाते हैं। फिर पश्चिम दिशा से उत्तर, और उत्तर से जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो दोनों के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में जो गांव से जो रोड मैप निकलता है वो अजायब गांव है। आगे जाके अजायब गांव में वो रोड मिलता है, और वहाँ से फिर हम वापस पूर्व दिशा में आएंगे तो गांव मदीना मेरे गांव से पूर्व दिशा में पड़ता है। यानी कि चारों दिशाओं को अगर विश्लेषित किया जाए तो पूर्व दिशा में गांव मदीना, आगे जाकर मेरा डिस्ट्रिक्ट रोहतक, और दक्षिण दिशा में गांव खरकड़ा, पश्चिम दिशा में मेरा ब्लॉक तहसील महम, और दक्षिण दिशा से पश्चिम से उत्तर की तरफ जाते हुए निंदाना और अजायब।
और फिर पूर्व दिशा में गांव मदेना। तो मेरे गांव के सेंटर में जो ये बहुत बड़ा तालाब है, इसको बनियावाला जोहड़ से नामांकित किया गया है, क्योंकि शायद बनिए जो मेरे गांव के थे निवासी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो आप देख सकते हैं गांव के इस सौंदर्य लुक को, तालाब के किनारे तीनों मंदिरों का स्थापना। ये मेरा गांव भरान, खुद देखते हुए गर्वान्वित महसूस करते हैं। और ये एक ख़ास बात है, जो गांव से दूर रहते हैं, जब वो गांव की भूमि को, गांव के इस दृश्य को देखते हैं तो बहुत प्रसन्नचित हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ घटी हुई घटना है। मैं करीबन 7.5-8 साल मैं दूसरे प्रदेश में, कर्नाटका प्रदेश में सर्विस करके आया हूँ, और वहाँ पर जब मैं अपनी मदर टंग को सुनता था तो ऐसा लगता था कि मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे भाई हैं। और उसी स्नेह से हम एक साथ रहे, बहुत सारे मित्र वहाँ पर मिले गांव के इन द सेंस मेरी मदर टंग के, यानी कि मेरे स्टेट के। तो भी स्टेट इतना बड़ा है हरियाणा प्रांत, वहाँ की उस भाषा को देखकर, सुनकर ऐसा लगता था कि मेरे गांव का नहीं, मेरे परिवार का सदस्य है। तो ये जो बहुत दूर देश प्रदेश में जो मेरे गांव के सदस्य गए हुए हैं, या आपके गांव के सदस्य गए हुए हैं, या किसी भी प्रांत, किसी भी गांव के कोई भी व्यक्ति गया हुआ है, तो अपने गांव के इस दृश्य को देखकर वो बहुत ही प्रसन्नचित होगा। तो आप सबसे भी ये गुजारिश करता हूं कि अपने अपने गांव की ऐसी वीडियो बनाकर उसका रिकॉर्ड रखो। उसे बहुत सारे फ़ायदे हैं। जो हमारे साथी हैं, हमारे प्रियजन हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे गांव के निवासी हैं, जो बहुत दूर तक गए हुए हैं, वो भी देखकर बहुत खुश रहेंगे और अच्छा लगेगा, आनंद आएगा अपनी जन्मभूमि को देखकर, कर्म भूमि को देखकर। और सेकंड, उसका रिकॉर्ड भी रहता है कि आने वाले टाइम पर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, या तत्कालीन टाइम पर हमारा जो गांव है, जो उसमें जो संपन्नता है कितनी है, कैसी लुक है, कितने वृक्ष हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, और क्या क्या उसमें संपन्नता दिखाई देती है। आने वाले टाइम पर हम उस आधार से उसका आकलन कर पाएंगे कि कितना डेवलप हुआ है। तो ज़रूरी है अपने साथियों के लिए भी, जब इस दृश्य को देखेंगे तो मनमोहक दृश्य देखकर, अपने गांव की भूमि को देखकर बहुत ही खुश होंगे। तो दोस्तों, आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने अपने गांव के, अपने अपने इस क्षेत्र के एक वीडियोग्राफी के ज़रिए एक रिकॉर्ड तैयार कीजिए, ताकि हम उसका आने वाले टाइम पर कंपेयर कर सकें और अपनी नई जनरेशन को भी दिखा सकें, और डेवलपमेंट की, विकास की गति को और बढ़ा सकें। देखो, वीडियो में हमको साफ दिखाई देगा, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी हैं। अच्छाई हैं तो हम अच्छाइयों को और बढ़ा के चलेंगे, कुछ बुराइयां हैं, कुछ गंदगी हैं, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करके अपने गांव को खुशहाल करने के लिए और बहाली की तरफ लेके जाने के लिए हम निरंतर कोशिश करते रहेंगे। तो इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। तो फिर से यही आग्रह करूँगा अपने साथियों से, आप सबसे, कि अपने अपने गांव की एक बहुत खूबसूरत याद तैयार कीजिए, और अपने दूर बैठे दोस्तों को, देश प्रदेश में बैठे हुए दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपनी जन्मभूमि को देख सकें, अपने गांव की संपन्नता को वो फिर से निहार सकें। तो आप इस मुहिम में, इन कदमों से, इस तालमेल से, इस कर्म दर कर्म से आप भी इन्वॉल्व हो जाइएगा। ये एक और मेरे गांव का मंदिर है, भगवान शंकर जी का, और आप जैसे देख ही रहे हैं गांव को निहारते हुए कितना शोभनीय लगता है। अपने गांव की जन्मभूमि को देखते हुए हर किसी का गांव को अगर पहचान सकते हैं तो पहचान लीजिए, क्योंकि होता है ना, देखते हुए कि गांव की लोकेशन को जब समझ सकते हैं तो ऐसा होता है कि इस क्षेत्र में मेरा घर है, मेरे परिचितों का घर है, तो आप भी आइडिया लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का केवल एक ही लक्ष्य है कि
अपने गांव की सौंदर्यता को हम कैप्चर करें और जो कुछ कमियां हैं उसको हम बहाल करें। ये जैसे बताया था मैंने कि जब हम पूर्व दिशा से उत्तर दिशा की तरफ घूमते हैं तो ये निंदाना गांव का रोड है, ये रोड मैप है और आगे जाके निंदाना गांव आएगा। ये जूम करने से दिखाई देता है, ये मेरा गांव और ये रोड और फिर आगे जाके निंदाना गांव। और फिर यहाँ से हम उत्तर दिशा से पूर्व की तरफ घुमाते हैं तो बीच में यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में दूसरा गांव है जो अजायब गांव है। ये जूम करने से दिखाई देगा, देख सकते हैं हम दूर के दृश्य को, अजायब गांव को। और जो इसका रोड है हम उस रोड पे जूम करेंगे, उसके पास जाके देखेंगे, निहारेंगे। ये जो छोटा सा रोड है ये अजायब गांव में जाता है और यहाँ से घूमकर जब हम पूर्व दिशा में वापस जाएंगे तो ये जो रोड है ये मदीना गांव से गांव की तरफ एंट्री करने वाला कैप्चर किया हुआ है। इट मीन्स ये पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा में गांव मदीना है। तो ये पूरा का पूरा दृश्य कैच किया है पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, फिर से पूर्व दिशा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देख के कितने खुश हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना और इस मुहिम से जुड़े रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गांव से जुड़ी हुई बातों को आप शेयर कीजिएगा। आप भी ऐसी मुहिम तैयार कीजिएगा, शुरू कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, प्रियजनों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।